नागा साधुओं की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप सभी दंग रह जाओगे। उनकी कुछ ऐसी बातें जो आज तक लोगों से छिपा कर रखी गई है। क्या नागा साधु भी आम इंसानों की तरह ही सोचते हैं जैसा आप लोगों को दिखता है, हम सभी को दिखता है? क्या नागा साधु भी आम इंसानों की तरह ही बातें करते हैं? क्या नागा साधु भी आम इंसानों की तरह ही संबंध बनाते हैं? क्या लगता है आप सभी को, क्या नागा साधु की रहस्यमयी दुनिया के बारे में आप अच्छे से परिचित हैं? तो मैं बताऊंगा कि कुछ भी नहीं जानते हैं। उनके शून्य के बराबर भी हम सभी किसी को कुछ भी नहीं पता है उनके बारे में। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया को लेकर हर किसी के मन में जानने की उत्सुकता रहती है और आज हम आप सबको नागा साधुओं के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। लेकिन हाँ, इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए आप सभी को लेकर चलता हूं मैं नागा साधु की रहस्यमयी दुनिया में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं महाकुंभ मेला की तरफ से। महाकुंभ का मेला इस साल प्रयागराज में लग चुका है, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है। 13 जनवरी 2025 यहाँ सबसे पहले 13 जनवरी के दिन नागा साधुओं के द्वारा शाही स्नान किया गया है। बड़ी संख्या में नागा साधु इस मेले में उतरे। हालांकि बाकी समय ये एकांतवास रहते हैं। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर ये दुनिया से अलग रहकर गुप्त तरीके से योग, ध्यान और साधना करते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि इन्हें महाकुंभ का पता कैसे लग जाता है और कैसे महाकुंभ के द्वारा बड़ी संख्या में नागा साधु पवित्र घाटों पर पहुंच जाते हैं। नागा साधु की दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो के थ्रू शेयर करने जा रहा हूं। आपने नागा साधुओं को जरूर देखा होगा, पर कौन है ये नागा साधु, कहां से आते हैं और कुंभ खत्म होते ही कहां चले जाते हैं? क्या आपके मन में ऐसे सवाल कभी आए हैं? अगर आए हैं तो आज हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म के इस बड़े रहस्य के पीछे की पूरी कहानी। नागा साधु 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद पूर्ण रूप से दीक्षित होते हैं और अपने दीक्षा के दौरान नागा साधु हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में कठोर तप करते हैं। लेकिन जब भी महाकुंभ का स्नान होता है तो रहस्यमयी तरीके से ये उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। इनके पास किसी भी तरह संपर्क साधने का कोई जरिया जैसे कि मोबाइल आदि नहीं होता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे जान जाते हैं कि कब और कहां महाकुंभ का मेला लगने वाला है। ये बात जरा हैरानी करती है। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो इसी का उत्तर हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। संस्कृत में नागा शब्द का मतलब पहाड़ होता है। कच्छाधारी भाषा में नागा का मतलब बहादुर व्यक्ति होता है। एक नागा का अर्थ नग्न रहने वाले लोग होते हैं। इतिहासकार तो इसे नागा संप्रदाय की उत्पत्ति को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। दरअसल नागा साधुओं के सभी 13 अखाड़ों के कोतवाल महाकुंभ से काफी पहले महाकुंभ की तिथि और स्थान की जानकारी देना शुरू कर देते हैं। कोतवाल के द्वारा स्थानीय साधुओं को सूचना दी जाती है। इसके बाद श्रृंखला बनती रहती है और धीरे धीरे दूर दराज में साधना कर रहे नागा साधुओं तक भी ये सूचना पहुंच जाती है। इसके बाद नागा साधु उस स्थान की ओर कूच करना शुरू कर देते हैं जहां महाकुंभ लगने वाला होता है। और वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि योग से सिद्धियां पाए नागा साधुओं को ग्रह नक्षत्र की चाल से ही महाकुंभ की तिथि और स्थान का पता लग जाता है। भस्म शरीर पर कपड़ों का काम करती है। नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर घूमती रमाते हैं। और अब बात करने जा रहा हूं नागा साधु की धुनी का दूसरा रहस्य। जहां भी नागा साधु अपना डेरा डालते हैं वहां धुनी अवश्य जलाते हैं। इस धुनी को बेहद पवित्र माना जाता है और इससे जुड़े कई नियम भी हैं। धुनी की आग को साधारण आग की तरह नहीं माना जाता। ये सिद्ध मंत्रों के प्रयोग से सही मुहूर्त में जलाई जाती है। इसे जलाने का एक नियम ये भी है कि नागा साधु बिना गुरु के आदेश या सानिध्य के धुनी नहीं जला सकता।
एक बार धुनी जलने के बाद धुनी जलाने वाले नागा साधु को उसके निकट ही रहना पड़ता है। अगर किसी परिस्थिति में नागा साधु को धुनी के पास से जाना पड़े तो उसका कोई सेवक वहां जरूर होना चाहिए। नागा साधुओं के पास जो चिमटा होता है वो भी केवल इसलिए होता है कि धुनी की आग को व्यवस्थित किया जा सके। नागा साधु ये मानते हैं कि पवित्र धुनी के पास बैठकर अगर नागा साधु कोई बात बोल दे तो वो बात पूरी अवश्य होती है। जब नागा साधु यात्रा करते हैं तो धुनी उनके पास तो नहीं होती, लेकिन जहां भी ये अपना डेरा जमाते हैं वहां धुनी अवश्य जलाते हैं। इस सवाल का जवाब अतीत के पन्नों पुराणों में मिला। और नागा साधुओं के निर्वस्त्र रहने का तीसरा सबसे बड़ा रहस्य, नागा साधुओं को आपने भी अवश्य देखा होगा, ये हमेशा निर्वस्त्र ही रहते हैं। इसके पीछे नागा साधु जो तर्क देते हैं वो ये है कि इंसान दुनिया में निर्वस्त्र ही आया है और एक दिन उसे निर्वस्त्र ही जाना पड़ेगा, और इसलिए प्राकृतिक रूप से व्यक्ति को संसार में रहना चाहिए। इसलिए नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते। और दूसरी धारणा यह है कि वस्त्र धारण करने से उनकी साधना में भी विघ्न पड़ता है। अगर साधु वस्त्रों के माया जाल में ही फंसा रहेगा तो उसके कारण काफी समय खराब होगा। ये वजह भी है कि नागा साधु कभी वस्त्र धारण करना पसंद नहीं करते और प्राकृतिक रूप में रहकर आसानी से हर कार्य को करते हैं। और योग करके नागा साधु अपनी देह को इतना मजबूत कर देते हैं कि हर परिस्थिति और जलवायु में वो निर्वस्त्र जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो जैसी भी लगी होगी और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।